अली जो बाग़े रिसालत लुटा चुका, इब्ने अली जो बाग़े रिसालत लुटा चुका, भाई की और बाप की दौलत लुटा चुका, पूंजी हरम की अपनी बज़ाअत लुटा चुका, सब कुछ बराए बख्शिशे उम्मत लुटा चुका, सब कुछ बराए बख्शिशे उम्मत लुटा चुका, बाकी कोई शहीदों के दफ्तर में अब नहीं जुज़ आबिदे मरीज़, कोई घर में अब नहीं जुज़ आबिदे मरीज़, कोई घर में अब तन्हा खड़े थे फौज में शाहे फलक, जो आई चार सिमत से फिर फौज बादशाह, देखा के है मयान में हैदर की जुल्फ़िकार, हुई हर एक को बढ़कर लगाए वार, हुई हर एक को बढ़कर लगाए, यादे खुदा में शाह ने सबको भुला दिया, जब जख्म खाया शुक्र किया मुस्कुरा, जब जख्म खाया शुक्र किया मुस्कुरा दिया, प्यास में हूँ फरते जराह से जाम, चाहूँ तो एक हमले में हट जाए फौज, लेकिन मुझे खुद अपनी शहादत की है तला, साबित कदम रहूं के दमे इंतहा है, साबित कदम रहूं के दमे इंतहा है, कायल हो सब जहां के उन्हीं का ये काम है, अय्यूब भी खजल हो के सब्र इसका नाम है, अय्यूब भी खजल हो के सब्र इसका नाम, मुस्तर न हो लगे तो लगे नाव के सिता, गम नहीं जो बढ़ती हैं तलवार दाम, मारे न दम जो तन से हो 100 बार सर कला, राहत ये दुख समझते हैं राहे खुदा में, राहत ये दुख समझते हैं राहे खुदा, पैदा हुए हैं दर्दो मुसीबत के वास्ते, ये सब कबूल है हमें उम्मत के वास्ते, ये सब कबूल है हमें उम्मत के वास्ते, मुझको न कत्ल होने का गम है न कुछ, हर की है अब न फिक्र बच्चों का है ख्याल, जाना करीब है सोए दरबार जुल जला, तन से जुदा जो सर हो तो बस नेक है, तन से जुदा जो सर हो तो बस नेक है, मुरसल भी थर थराते हैं इस बार गाह में, सर नजर लेके जाऊं जनाबे इलाह, सर नजर लेके जाऊं जनाबे इलाह, यूसुफ लका अजीज हुए हूँ मैं तर तो क्या, बेजां हुए बरादरे आली गौहर
हाथों पे लेके जाऊं अगर अपना सर तो क्या। हाँ एक इस उम्मीद पे दिल मुस्तकीम बंदा हूँ जिसका मैं वो करीमुल रहीम बंदा हूँ जिसका मैं वो करीमुल रहीम। ये कहते थे कि सर पे लगी तेरे नेज़ा सीना का हो गया सीने के आर गिरने लगे जो ज़ीन से इमाम फलाक बैठा ज़मी पे टेक घुटनों को बैठा ज़मी पे टेक घुटनों को गश में जिगर पकड़ के बदर आलमगीर संभला गया न खाक पे शाहे उमम गिरे संभला गया न खाक पे शाहे उमम गिरे बढ़ के फेंकने पिसरे साध को घोड़े से गिर पड़ा असदुल्लाह का बशाश हो के शिमर से बोला वो खैर जा जल्द जाके वहीं के नवासे को कातल जा जल्द जा नबी के नवासे को कातल गुल हो दिलावरी का तेरी शहर में खंजर वो खींच ले जो बुझाया हो ज़हर खंजर वो खींच ले जो बुझाया हो ज़हर बेकसा कोई यार है इस दम नगा मुश्किल की ये घड़ी है कि है वक्त क्या कह रहे हो जो हिलते हैं बार बार बहरे मदद अली को पुकारो ये मान बहरे मदद अली को पुकारो ये मान बोले हुसैन जिक्र खुदा कर रहे हैं उम्मत के मग़फ़िरत के दुआ कर रहे उम्मत के मग़फ़िरत के दुआ कर रहे इब्ने अली जो बाग़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसिन नअमाहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही
सुखूर मयदाना से वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम मौलाना मौला सगलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ्फर वश्शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सफ़र अल-अंज़इल बतीन अल-अशरफ़िल मकीन अल-अशजइल मतीन अन्नासिरिल मुईन अज़हदिज़ ज़ाहिदीन ज़ैनिल आबिदीन मौलल मुवह्हिदीन या सोबल मुस्लिमीन क़ातिलिन नाकिसीन वल मारिकीन वल क़ासितीन व खलीफ़ते रसूल रब्बिल आलमीन अल वाली अल वली सय्यद रज़ी अल इमाम अल जलील मज़हर अल अजायब मुर्दिल कतायब साहिब मुअजिज़ातिल गरायब मुनक्किसिर रायात साहिबिल मुअजिज़ात वल ममदूह फ़ीहि हल्लता वज़्ज़ारियात गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अवालिहि व अंसारिहि व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिम मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सारे मिल करके इससे बुलंद आवाज में एक और सलवात इरशाद। ब्रदरान ईमानी मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम आशिक़ाने अली इब्न अबी तालिब सुगवाराने अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खालिक़ कायनात का इस अज़ीम तरीन नेमत पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें ज़िंदगी में फिर से एक मरतबा अज़ाए हुसैन में शिरकत करके शहज़ादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा पेश करने का मौका फराहम फरमाया। इस अज़ीम तरीन नेमत पर और उस खालिक़ कायनात के फ़ज़्ल व एहसान पर जिस कदर भी शुक्र अदा करो कम है। और ज़ाहिर है कि ये मजलिस हुसैन इब्न अली किसी ख़ास कौम, किसी ख़ास कबीले, किसी ख़ास फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि ये मजलिस हर उस इंसान के लिए है कि जिसके सीने में इंसानियत का दिल धड़क रहा है। ये मजलिसें महदूद नहीं हैं, ये मजलिसें, ये फर्श अज़ा, ये दरबार हुसैन इब्न अली हर एक के लिए खुला हुआ है, जो चाहे वो आए। इसलिए कि हम इन फर्श अज़ा से ये बताते हैं कि इस्लाम मिटाने वाला कौन था और इस्लाम बचाने वाला कौन था। हम ये पैगाम आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया को पहुँचाना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम जब कभी भी अय्याम अज़ा में और माह मुहर्रम में आका
हुसैन का ताज़िया लेकर के सड़कों पर निकलते हैं तो बाज़ अफराद ये कहते हैं कि साहब आप अपने इमामबाड़ों में कर लीजिए, बहुत है, आप अपने घरों में ताज़िया उठा लीजिए, बहुत है, ये बाज़ारों में लाने की क्या ज़रूरत, ये सड़कों पर निकालने की क्या ज़रूरत। हमने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ने हसनैन को अपने कंधे पर बिठा करके मदीने के बाजार में न घुमाया होता, इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे गुफ्तगू किस मेयार पर करनी है और कैसे। इंशाअल्लाह आप हज़रात की तवज्जुहात रही तो ज़रूर कुछ मारूज़ात इन 5 दिनों के अंदर अर्ज़ करूँगा। अगर अल्लाह का नबी कांधे पर बिठा करके हसनैन करीमैन को बाज़ार में न फिरता तो हम भी ताज़िया लेकर के बाज़ारों में ना आते। रसूल अकरम से कहते कि प्यार दिखाना है तो घर में दिखाइए, आपको मोहब्बत दिखानी है तो घर में दिखाइए, ये बच्चे हैं इनसे घर में उल्फत कीजिए, ये बाजार में कांधों पर बिठा करके क्यों लेकर के जा रहे हैं। अजब नहीं कि रिसालत की आवाज़ आए कि जब जब दुनिया हसनैन को देखेगी तब तब उन्हें हिदायत समझ में आएगी। जब जब दुनिया हसनैन को देखेगी तब तक हिदायत के रास्ते पर आएगी, और जब जब दुनिया इन ताज़ियों को देखेगी, इन तबर्रुकात को देखेगी, इन अलम को देखेगी, कुछ न सही एक लम्हे के लिए ये सोचने पर मजबूर तो होंगे आखिर ये ताज़िया किस लिए निकला, ये अलम किस लिए निकला, ये तबर्रुकात किस लिए निकले। कोई एक तो सोचने पर मजबूर होगा ना। तवज्जो कीजिएगा मेरे अज़ीज़ों। अच्छा, आपने देखा कि जैसे ही माह मुहर्रम आया आप सबने अक्सर व बेशतर एक लिबास पहनना शुरू कर दिया, आपने स्याह लिबास ज़ेबतन करना शुरू कर दिया, जितना हो सका आपने काला लिबास पहना। जाहिर है कि पूरे साल आप कोई और लिबास पहनते रहे, मगर कोशिश करते हैं कि अय्याम अज़ा में स्याह लिबास पहने, और अगर इन दिनों में ना पहने तो हद अक़ल 10 मुहर्रम में सब ने तो पहना। कोई आकर के कहने लगा कि साहब ये स्याह लिबास ना पहना कीजिए। हमने कहा क्यों भाई, क्या हो गया स्याह लिबास पहनने में? कहा नहीं साहब बस ना पहना कीजिए। हमने कहा क्यों ना पहना करें? तो मुझे एक बात याद आई कि हमने देखा कि किसी पार्टी का बड़ा नेता कोई अपने कार्यकर्ता के साथ कहीं जा रहा था, उसी में से कोई एक उठा और उठने के बाद उसने उसे काला कपड़ा दिखाना शुरू कर दिया। तवज्जो कीजिएगा, उस पार्टी के नेता को काला कपड़ा उसने दिखाना शुरू कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ता बिगड़ गए, शर्म नहीं आती, इतना बड़ा नेता गुजर रहा है उसे काला कपड़ा दिखा रहे हो। हमने कहा वो भी तो अपनी गाड़ी पर लगाए हुए जा रहा है, कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं हरा है, कहीं नीला है, वो भी तो लगाए जा रहा है। कहा नहीं, ये काला कपड़ा उसे न दिखाओ। हमने कहा वो लगा करके जाए तो कोई बात नहीं, कोई काला कपड़ा उसे दिखा दे तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होता है, तुम बड़े परेशान हो जाते हो, तुम्हारी परेशानी का ये सबब क्या है? उसने जवाब नहीं देना चाहा, मगर बात समझ में आ गई कि काला कपड़ा दिखाने से इसलिए वो मना कर रहा था कि जब काला कपड़ा दिखाया जा रहा था तो पार्टी के नेता को अपने काले करतूत याद आ रहे थे। बात पहुंचनी चाहिए आप तक। उस पार्टी के होता यही ना, मना किया जाता है कि काला कपड़ा ना दिखाओ। क्यों ना दिखाओ? इसलिए कि उस पार्टी के नेता को काले करतूत याद आ गए, पार्टी के नेता को काले करतूत याद आ गए। अब समझ में आया कि क्यों मना कर रहे हैं कि काले कपड़े ना पहनो। उन्हें काले कपड़े से एतराज नहीं है, उन्हें काले कपड़े से इश्काल नहीं है, उन्हें एतराज है तो बस इस बात से कि जब काला कपड़ा पहन करके कोई निकलता है तो यजीद का काला करतूत निगाह में आ जाता है। दुनिया का कोई बशर ऐसा नहीं कि जिसके दिल में इस्लाम हो, जिसके दिल में इंसान हो, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल हो, वो यजीद की हिमायत करे। हो ही नहीं सकता कि कायनात का कोई मुसलमान, कायनात का कोई बशर यजीद का हामी बन जाए। हाँ, यजीद का हामी वो जरूर बन सकता है कि जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं, जिसके दिल में मोहब्बत कुरान नहीं, जिसके दिल में मोहब्बत वही नहीं, जिसके दिल में मोहब्बत इस्लाम नहीं, जिसके दिल में मोहब्बत आले रसूल नहीं, वो ही हिमायत कर सकता है। इसलिए कि यजीद का किरदार ये था, यजीद दीन मिटाना चाहता था, यजीद शरीयत मिटाना चाहता था, यजीद कुरान मिटाना चाहता था, यजीद वही की तकसीब करना चाहता था, यजीद तमाम चीजों को जुटलाता था, यजीद जान
ज़ानी था, यजीद शराबी था, यजीद बेनमाजी था, यजीद बंदरों से खेलने वाला था, यजीद जुआरी था। हो ही नहीं सकता कि कोई अपने आप को मुसलमान कहे और यजीद की हिमायत में आवाज बुलंद करे। हो ही नहीं सकता कि कोई अपने आप को साहिब इस्लाम कहे और यजीद की हिमायत में आवाज बुलंद करे। हमें इससे नहीं फर्क पड़ता कि कौन किस मजहब का फॉलोवर है, कौन किसे क्या मानता है। हमें इससे नहीं फर्क पड़ता कि कौन अली को पहला मानता है, कौन अली को चौथा मानता है। चाहे अली को कोई पहला माने या अली को कोई चौथा माने, कोई अली को खलीफा बिला फसल माने, कोई अली को खलीफा रसूल माने, इससे कोई एतराज नहीं है, इससे कोई इश्काल नहीं है। मगर दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाती है और वो प्लेटफॉर्म है हुसैनियत का, वो प्लेटफॉर्म है हुसैन इब्ने अली का। करबला के मैदान में आका हुसैन ने यही तो किया है। दो गिरोह करबला के मैदान में थे, एक यजीद का गिरोह था, दूसरा हुसैन का गिरोह था। बाद कत्ल हुसैन तारीख इस्लाम में दो गिरोह बचे, तीसरा गिरोह कोई बचा ही नहीं। या तो हुसैनी गिरोह बचा या तो यजीदी गिरोह बचा, या तो हुसैनी गिरोह बचा या तो यजीदी गिरोह बचा। मुझे किसी के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करना, मगर ये जुमला जरूर कहूंगा, बाद कत्ल हुसैन बस दो गिरोह बचे, या तो हुसैनी या तो यजीदी। न्यूट्रल तो किसी को रहने ही नहीं दिया। आपने देखा है जब किसी का कत्ल होता है तो तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो होते हैं साहब के जो कहते हैं कि अच्छा हुआ मारा गया। एक गिरोह वो होता है कि जो कहता है बहुत बुरा हुआ मारा गया। तीसरा आकर के कहता हमसे तो कोई मतलब ही नहीं। मैं बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही आप तक? एक कहता बड़ा अच्छा हुआ मारा गया, दूसरा कहता है कि बड़ा बुरा हुआ मारा गया, तीसरा आकर के कहता हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या पता, जिंदा था तब भी कोई फायदा नहीं, मर गया तब भी कोई फायदा नहीं। कसम खुदा की, हुसैन के कत्ल ने तीसरा गिरोह बनने ही नहीं दिया। हुसैन के कत्ल ने तीसरा गिरोह बनने ही नहीं दिया। बस दो गिरोह, या तो हुसैनी बन करके जियो या तो यजीदी बन करके जियो। तीसरा कोई इख्तियार तुम्हारे पास है ही नहीं, तीसरी कोई चॉइस तुम्हारे पास है ही नहीं। या हुसैनी बन करके जियो या यजीदी बन करके जियो। जो हुसैनी बन करके जीता है वो मर करके भी जिंदा रहता है, जो यजीदी बन करके रहता है वो जीते जी मुर्दा होता है। तीसरा गिरोह तो आका ने बनने ही नहीं दिया। और क्या खूब करबला के बन में हुसैन ने हिदायत की है, आप देखें, तवज्जो कीजिएगा। आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू इसी उन्वान से और कुछ मुकद्दमे और तमहीदन बातें अर्ज करूंगा, तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, कि क्या खूब हिदायत की हुसैन इब्ने अली ने। आप मुझे बताइए कि शब आशूर से पहले या जब तक इमाम हुसैन की तरफ हजरत हुर नहीं आए थे, कोई है इस मजमे में ऐसा कि रोजे आशूर से पहले, सुबह आशूर से पहले आका हुसैन के करीब आने तक हुर पर कोई सलाम भेज सके? क्या हुसैन के बाद आने में, हुसैन के पास आ जाने के बाद अब किसी के अंदर इतनी ताकत है कि कोई हुर की शान में गुस्ताखी कर सके? भाई शबे आशूर से पहले की जिंदगी एक तरफ, शबे आशूर के बाद की जिंदगी एक तरफ। आप मुझे ये बताइए कि हजरत हुर ने किया क्या? क्या नमाज बदल दी, रोजा बदल दिया, हज बदल दिया? क्या बदल दिया हजरत हुर ने कि जो हुर को अब अलैहिस्सलाम कहा जाने लगा? का हुर ने कुछ नहीं बदला था, हुर ने बस इमाम बदला था। नहीं, आपको और जरा तारीख के पीछे लेकर के चलूं। आप देखें ना कि जनाबे मूसा दरियाए नील के पास पहुंचे, फिरौन ने पूरी फौज लगा दी, जनाबे मूसा ने ऐसा मारा, दरिया में रास्ता बन गया, जनाबे मूसा अपनी कौम को लेकर के निकल गए। उसी रास्ते पर फिरौन आया, मूसा जिस रास्ते से बच करके निकल गए उसी रास्ते पे फिरौन डूब गया। नहीं बात पहुंची आप तक? मूसा जिस रास्ते से बच करके निकल गए, फिरौन
फिरौन उसी रास्ते पर डूब गया। मूसा अपनी कौम के साथ निकल गए, फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। मूसा ने उस दरिया नील को उबोर कर लिया। फिरौन को खालिक़े कायनात ने फिरौन को उसी में डुबा करके रहती दुनिया तक के लिए इबरत और आयत बना दिया। फिरौन को हमने डुबाया और उसके जसद को हमने बाकी रख करके क़यामत तक के लिए हमने आयत बनाया, इबरत बनाया, निशानी बनाया। तो जिस रास्ते से मूसा निकल गए उसी रास्ते पर फिरौन डूब गया। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता नहीं बचाता, रहबर बचाता है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे मिल करके सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रास्ता नहीं बचाता, रहबर बचाता है। मूसा निकल गए, फिरौन डूब गया। तो हुर ने किया क्या था? हुर ने तो बस खैमा बदला था। हुर तो बस उधर से इधर आया था, और कुछ किया था हुर ने नहीं। हुर ने बस अपना हादी बदल दिया। इसलिए कि कुरान कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। बाज़ इमाम ऐसे हैं कि जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, और बाज ऐसे हैं कि जो जहन्नम तक लेकर के जाते हैं। तो इमामों की भी तो कैटेगरी बयान की कुरान मजीद ने कि बाज ऐसे हैं कि जो जन्नत तक लेकर के जाते हैं, और बाज ऐसे हैं कि जो जहन्नम तक लेकर के जाते हैं। तो हुर अब जब उधर से इधर आ गए तो हुर क्या हो गए अलैहिस्सलाम। बड़े इत्मीनान से जुमला कहूं और उम्मीद है कि आप तक पहुंचेगा और सबूत देंगे। जो हुर सुबह आशूर से पहले सलाम के लायक नहीं था, हुसैन के कदमों ने उसे अलैहिस्सलाम बना डाला। अलैहिस्सलाम बना डाला, जो सलाम के लायक नहीं था। कोई है कि जो शबे आशूर और सुबह आशूर से पहले और को सलाम कर सके? कोई नहीं है। लेकिन हुसैन के पास आने के बाद अलैहिस्सलाम बना डाला। क्या इम्तियाज रखा हुसैन इब्ने अली ने अपने सहाबियों के लिए? क्या इम्तियाज रखा हुसैन इब्ने अली ने अपने सहाबियों के लिए? और कैसा अजीब इम्तियाज रखा मेरे मौला ने। आप तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, ये हजरत हुर क्यों इमाम हुसैन तक आए? तारीख ये कहती है कि बात जब यहां तक आ गई तो इसे ज़मरे में गुफ्तगू करूं कि जब हजरत हुर ने इमाम हुसैन के लजा में फरस पर हाथ डाला तो इमाम ने यह फरमाया सकुलत उम्मक, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। तो हुर ने पलट करके क्या जवाब दिया था? अगर आपकी माँ फातिमा न होती, भाई यही जवाब दिया था ना हजरत हुर ने इमाम हुसैन को। अगर आपकी माँ करबला के शहीद इमाम हुसैन को लेकर के मशहूर रिवायत की बुनियाद पर 72, इमाम हुसैन को अलग कीजिए तो 71, मगर आपने कभी ये सोचा कि वो रूमाल फातिमा सिर्फ हुर की पेशानी पर क्यों आया? नहीं, मैं कहां से कहां लेकर के जाना चाहता हूं आपको। आपने कभी सोचा 71 शोहदाए करबला, मगर उन 71 शोहदाए करबला में क्या किसी और की पेशानी पर रूमाल फातिमा आया? खत लिख करके हबीब को बुलाया जरूर है, मगर रूमाल नहीं बांधा। ज़ुहैर इब्ने कैन रास्ते में मिला जरूर है, मगर रूमाल फातिमा नहीं बांधा। तन्हा एजाज के जिसे हासिल है रूमाल फातिमा का, वो हजरत हुर है। हजरत हुर की पेशानी से खून निकला। हुसैन इब्ने अली करीब आए, करीम इब्ने करीम ने रूमाल फातिमा निकाला, हुर की पेशानी पर बांध करके जुमला कहा, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद। तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद। बहुत जुमले कहे मौला हुसैन ने अपने सहाबियों की शहादत पर, मगर जैसा एजाज हुर को नवाजा वैसा किसी और को नहीं। अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, रूमाल फातिमा बांधा। जानते हो रूमाल फातिमा क्यों बांधा? इसलिए कि हुर ने उधर रहते हुए भी फातिमा का एहतराम किया था। सलावत बर मोहम्मद वाले।
उधर रहते हुए भी बीबी का एहतराम किया। तो रुमाल फातिमा पेशानी पर हुसैन ने सजा दिया और फिर क्या फरमाया, ये मेरे असहाब है, मेरे असहाब। और हम इनकी, हुसैन इब्ने अली का मकसद हिदायत था, जंग करना मकसद था ही नहीं, कतन नहीं था मेरे मौला का मकसद जंग करना। कौन कहता हुसैन करबला में जंग करने के लिए गए? कहां लिखा है कि हुसैन करबला में जंग करने के लिए गए? मौला तो जब मदीने से निकलने लगे तो फरमाते हैं कि मैं तो इसलिए निकला हूं, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं तो इसलिए निकला हूं ताकि उम्मत मोहम्मदिया में इस्लाह पैदा की जा सके। जंग करना तो मेरे मौला का मकसद ही नहीं था, जंग करना तो मेरे, वो तो उधर से तीर चला है, जान का बचाना वाजिब है, दिफा किया है इन्होंने, जंग नहीं। इसलिए कि अगर जंग करने पर आ जाएं तो ये किसी गैरे का बेटा थोड़ी है। अगर जंग करने पर ये आ जाएं तो फिर इन्हें कोई मार सकता है? अली को लोग मारते मारते थक गए तो मस्जिद में जाके मारा, जंग के मैदान में तो मार ही ना पाए। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो किसी ऐसे वैसे को लेकर के आए थे, जंग करना मकसद ही नहीं था। इसलिए कि अगर जंग करना मकसद होता, साथ में मोहम्मद हनफिया को लाते, मुस्लिम इब्ने अकील को लेकर के आते, हजरत अबुल फजल अब्बास को इजाजत देते, खुद भी जंग करते। तवज्जो कीजिएगा, मगर मोहम्मद हनफिया को मदीने में रोका, मुस्लिम इब्ने अकील को कोफे में भेजा, हजरत अब्बास को जंग की इजाजत न दी और खुद 3 दिन का खस्ततन हुसैन। तो जंग तो करने आया ही नहीं था मेरा मौला, फिर आया क्यों था? इस्लाम बचाने, शरीयत बचाने, कुरान बचाने, वही बचाने, नमाज बचाने, दीन बचाने। नहीं मैं लफ्ज़े कहूं, नमाजें उधर भी पढ़ी जा रही थी, तकबीरें उधर भी कही जा रही थी, अल्लाह अकबर की सदाएं उधर भी थी, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे उधर भी था, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे इधर भी था, अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह उधर भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह की सूरह इधर भी थी, अल्लाह अकबर उधर भी था, अल्लाह अकबर इधर भी था, तशहुद उधर भी था, तशहुद इधर भी था। बहुत तवज्जो कर रहा, दुआएं उधर भी थी, दुआएं इधर भी थी, हाफिज़े कुरान उधर थे, हाफिज़े कुरान उधर भी थे। मगर गौर किया आपने, उधर नमाज पढ़ने वाले थे, इधर नमाज बचाने वाले, उधर नमाज पढ़ने वाले थे, इधर नमाज बचाने वाले, उधर कुरान पढ़ने वाले थे, इधर कुरान बचाने वाले, उधर रसूल की रसालत का इकरार करने वाले थे, इधर रसूल की रसालत को मनवाने वाले थे, उधर उधर थे वो कि जो कुरान की तिलावत करे, नमाजों को पढ़े, तकबीरों को कहे। मगर इधर वो था कि जो नमाज बचा रहा था, दीन बचा रहा था, कुरान बचा रहा था, शरीयत बचा रहा था। अरे अपने बचाने का सबूत उसने दिया, वो ये सोच रहा था हमने हुसैन को मार दिया, नमाज भी मिट गई, रोजा भी मिट गया, हज भी मिट गया, कुरान भी मिट गया, वही भी मिट गई, तिलावत कुरान अब न होगी। मगर हुसैन इब्ने अली ने नोके सिना की बुलंदी बजा करके कुरान पढ़ करके बताया, यजीद देख ले, तेरे पास कुरान पढ़ने वाले थे, हम नोके सिना पे कुरान बचाने वाले। सलावत बर मोहम्मद वाले। यजीद और किया आपने, तो ये आप देखें हुसैन इब्ने अली ने बचाया, जंग करने के लिए नहीं आए थे, अब्बास को इजाजत देते, वरना जंग करने अगर कोई जाता है तो कहीं बच्चों को लेके जाता है। 6 महीने का बच्चा कोई लेकर के जाएगा जंग करने? सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि जंग मकसद नहीं था, मकसद था तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, मकसद था हिफाजत इस्लाम, मकसद था हिफाजत शरीयत। आज जो हमारी मजलिसों में होता है वो यही होता है। इस
इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की गुफ्तगू, आईने इस्लाम के हिफाजत की बातें, रिसालत के कोई तौहीन न करने पाए उसकी गुफ्तगू, इमामत व विलायत की गुफ्तगू, कुरान की आयत पर गुफ्तगू, अल्लाह की वहदानियत पर गुफ्तगू। हम जो करते हैं वो यही करते हैं, इसके अलावा कुछ और हम नहीं करते। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों। तो इन्होंने बचाया, हुसैन इब्न अली ने अपने साहबियों के साथ मिल करके दीन इस्लाम को बचाया और मकसद था हिदायत। अच्छा, अब हिदायत जब मकसद है तो सवाल तो फिर ये बनेगा ना, ये जो हिदायत कर रहे हैं हुसैन इब्न अली, इनको हादी बनाया किसने है? भाई दुनिया में तमाम जिम्मेदारियां खालिक कायनात ने हमको दे दी हैं। कहता है कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको पैदा किया है इबादत के वास्ते, तुम हमारी इबादत करो। मेरे अल्लाह, ये सारी कायनात तूने पैदा किसके लिए की है? सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। चलती हुई हवाएं तुम्हारे लिए, बहता हुआ पानी तुम्हारे लिए, निकलता हुआ सूरज तुम्हारे लिए, गुरूब होता चांद तुम्हारे लिए, आसमान पर टिमटिमाते सितारे तुम्हारे लिए, ये अनाज तुम्हारे लिए, ये चौपाए तुम्हारे लिए, ये ऊंट तुम्हारे लिए, ये जानवर तुम्हारे लिए, ये तरह तरह की ग़िज़ा तुम्हारे लिए। मेरे अल्लाह, सारी कायनात तूने किसके लिए पैदा की? आवाज दे करके कहता है हमने सारी कायनात को तुम्हारे लिए पैदा किया। मेरे अल्लाह, फिर हमें किसके लिए पैदा किया? आवाज दे करके कहता दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें अपने लिए बनाया है। तुम्हें अपने लिए हमने बनाया। अच्छा, खालिक कायनात ने हमारी जिम्मेदारी बताई, तो फिर अल्लाह तेरी जिम्मेदारी क्या है? आवाज दे करके कहता इन्ना अलैना लल हुदा, हमारी जिम्मेदारी हिदायत की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हिदायत की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब यह है कि हादी का इंतखाब, रहबर का इंतखाब अल्लाह करेगा। आओ पढ़ता हूँ आयतें और आप हज़रात की तवज्जो अब इसी जानिब मबज़ूल रहे। इंशाअल्लाह आइंदा की जो गुफ्तगू होगी अभी इसे आप हज़रात के अज़ान आलिया में महफूज कराता जाऊँ। आने वाले दिनों में जो गुफ्तगू होगी कोशिश करूँगा इसी उन्वान पर गुफ्तगू हो, और कल हिदायत के मौजू पर गुफ्तगू करके फिर खालिक कायनात के महबूब तरीन बंदे ने सबसे बड़े हादी का ऐलान जो गदीर खुम में किया था, वो खुतबा गदीर भी आपके हवाले करूंगा इंशाअल्लाह चौथे रोज की मजलिस में। फिर उसके बाद दो अजीम तरीन खुतबे करबला के बाद अर्ज करूंगा। एक खुतबा अर्ज करूंगा चौथी मजलिस में हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, और शबे शहादत इमाम सज्जाद खुतबा अर्ज करूंगा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आमादा है तो मिल करके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। मगर इन इब्तिदाई दो मजलिसों में आप हज़रात की मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ। खालिक कायनात कहता है ये हिदायत की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अल्लाह की जिम्मेदारी है हिदायत करना। आवाज देकर के कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? खलीफा। अच्छा, खलीफा बनाने वाला है। कितना खूबसूरत लफ्ज है ये लफ्ज खलीफा। कुरान जिस लफ्ज का इस्तेमाल करे वो लफ्ज बड़ा प्यारा होता है। अम्मामा अबा कबा लगाए, आप मेरा एहतराम करते हैं, मोहब्बत है आपकी, एहतराम है आपका, नवाजिश है आपकी। तवज्जो कीजिएगा, यही अम्मामा अबा कबा लगाए गुजरात के किसी चौराहे पर मैं जाऊं और खड़ा होकर के आइसक्रीम खाने लगूं। ये बताइए कि क्या आइसक्रीम का खाना हराम है? हराम है आइसक्रीम का खाना। मगर आप मुझे टोक देंगे मौलाना, अरे आप चौराहे पर मामा अबा कबा लगाए आइसक्रीम खा रहे। हमने कहा क्या हुआ भाई, कोई हराम काम किया मैंने? कहा नहीं मौलाना, ये शान तलबगी के खिलाफ है, ये आपको ज़ेब नहीं देता। हमने इस लिबास को पहना, ये आपकी निगाह में मुकद्दस और मोहतरम। अब अगर कोई नाअहल इसे पहन ले तो इसमें लिबास की गलती नहीं है, इसमें उस पहनने वाले की कमी है। मिसाल पहुंच गई तो बात आप तक पहुंच जाएगी। लिबास में कमी नहीं, नाअहल वो कि जिसने पहना उसके अंदर कमी। ये जो कुरान लफ्ज इस्तेमाल करता है ना, ये लफ्ज होता है बड़ा प्यारा। अब अगर इसका गलत इस्तेमाल कर लिया जाए तो सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
गलत इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें क्या किया जाए साहब? बड़ा खूबसूरत लफ्ज है ये, तवज्जो कीजिएगा। आवाज से करके कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं बनाने जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं। अब उधर से फरिश्तों ने सोचा कि हमारी इतनी इबादत, इतनी रियासत, इतना सजदा, ये सब कुछ हमारा रहेगा और बर्बाद। बस अल्लाह मियां हमने सब कुछ किया और जब बात आई ओहदा देने की तो तूने आदम को देना शुरू कर दिया। मेरे अल्लाह ये हादी बना रहा है ना, हादी। तो पालने वाले आदम जाकर के किसकी हिदायत करेंगे? मुझे जौनपुर से बुलाया जाए कि सैफाब्दी साहब आपको वडोदरा में मजलिस पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है। ज़िया साहब ने कहा ठीक, मजलिस पढ़ना है। हमने कहा क़िबला तामील है, हम लोग इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ पर मैं आया, माइक लगा दिया गया, फर्श बिछा दिया गया, आज़ा खाना खोल दिया गया, क़िबला आइए मजलिस पढ़िए। हमने कहा ठीक है पढ़ेंगे। अरे 4400 सामीन अगर ना हो, कम से कम 4 तो सुनने वाले हों, तब तो किसी को सुनाया जाए। माइक लगा दिया, नहीं मौलाना आप मजलिस पढ़िए। अरे किसको सुनाया जाए? आदम बनाए जा रहे हैं हादी और जमीन पर कोई है ही नहीं। बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही आप तक? आदम बनाए जा रहे हैं हादी और जमीन पर कोई है ही नहीं। आदम का काम है हिदायत देना, जमीन पर बशर कोई है ही नहीं। इसलिए कि आदम अबुल बशर, आदम पहले इंसान, तो होना तो ये चाहिए था कि पहले हिदायत लेने वाला आए। आप आकर के बैठ गए तब मैं आया। पहले हिदायत लेने वाला हो, बाद में हिदायत देने वाला है। मगर निज़ाम कानून इलाही बदल गया। पहले हिदायत देने वाला आएगा, बाद में हिदायत। आदम कौन? अबुल बशर। आदम से पहले कोई इंसान इस जमीन पर है? ज़ाहिरी शक्ल सूरत में वो अनवार खम्सा और अनवार मासूमीन की गुफ्तगू एक तरफ, ज़ाहिरी इस इंसान के लिबास में इस जमीन पर अगर कोई सबसे पहले आया तो आदम अबुल बशर। शिया सुन्नी सब ने यह लिखा, सारे मुअर्रिखों ने लिखा, आदम अबुल बशर, आदम पहले इंसान इस जमीन पर आए। आदम का काम क्या है? हिदायत देना। ये मेरे पालने वाले पहले हिदायत लेने वालों को भेजता, बाद में हिदायत देने वालों को भेजता। पहले आता हिदायत लेने वाला, बाद में आता हिदायत देने वाला। आवाज़ कुदरत आएगी। तुम्हें इंसान का मिजाज नहीं मालूम सैफाब्दी? ये इंसान कैसा है? इन्नल इंसान लयतगा, ये इंसान सरकश है, ये इंसान नाफरमान है, ये इंसान तुग़यानी करता है, ये इंसान मेरी नाफरमानी करता है। आवाज़ देकर के कहता है तुम्हें इंसानों का मिजाज नहीं मालूम? वमिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। ये इंसान तो छोटी छोटी बातों पर अल्लाह को उंगलियां दिखाने लगता है, अल्लाह पर उंगलियां उठाने लगता है, अल्लाह से मुजादिला करने लगता है, अल्लाह से झगड़े पर उतर आता है। इसके पास इल्म नहीं होता, इसके पास हिदायत नहीं होती, इसके पास किताब मुनीर। ये सैफाब दे, अगर ये इंसान पहले हिदायत लेने के लिए आ जाता, बाद में किसी को हिदायत देने वाले के लिए भेजता, तो ये इंसान कह देता ना अल्लाह तो मुझे जहन्नम में नहीं डाल सकता, इसलिए कि पता ही नहीं था अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। आखिरी मजमे तक की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे अल्लाह मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब तू हमें जहन्नम के हवाले तो कर नहीं सकता, जहन्नम का ईंधन हमें बना नहीं सकता, इसलिए कि कोई बताने वाला तो भेजता कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, गुमराहों का रास्ता क्या है। मेरे अल्लाह कोई तो होता, ये इंसान एक लम्हे के लिए भी अगर बगैर हादी के रह जाता तो मेरी अदालत पर उंगली उठाता, मेरे ऊपर एतराज करता। मैंने इसीलिए पहले हिदायत देने वाला भेजा। तवज्जो करना, पहले हिदायत देने वाला भेजा, बाद में हिदायत लेने वाला भेजा। अरे अल्लाह जब ये गवारा नहीं करता कि जमीन एक लम्हे के लिए बगैर किसी हादी के रह जाए, अल्लाह जब ये गवारा नहीं करता कि जमीन पर कोई एक बंदा हो हिदायत लेने वाला मगर हिदायत देने वाला ना हो, अल्लाह जब ये गवारा नहीं करता कि हिदायत लेने वाला तो हो हिदायत देने वाला ना हो, तो फिर ये कैसे गवारा करेगा इतनी बड़ी उम्मत मोहम्मदिया को बगैर हादी के छोड़ दे। सलावत बर मोहम्मद वाले
अल्लाह फिर ये कैसे कमाल करेगा कि एक उम्मत मोहम्मदिया को बगैर हादी और रहनुमा के छोड़ दे। अच्छा जनाब आदम को बनाया, अब फरिश्ते आकर के कहने लगे मेरे अल्लाह सुनी हुई बात है आपकी मगर एक मंजिल तक लेकर के जाना मकसूद है। आकर के वो फरिश्ते कहने लगे मेरे अल्लाह देख नैनो नसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, मेरे अल्लाह इतनी सारी तस्बीह पढ़ने का यही सिला देगा, इतने सारे रुकू करने का यही जजा देगा, सारे दिन रात सजदे हम करते रहे, ये नए नवेले पुतले को बना करके जान फूकता है, सजदा भी हमसे करवाता है और खिलाफत भी उसी को दे देता है। मैं तवज्जो कर रहे कि नहीं कर रहे आप? तो ये खालिक़े कायनात नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, मेरे अल्लाह तेरी तस्बीह तो हम करते, तेरी तक़दीस तो हम करते, तेरे आगे तूने हमसे कहा रुको में रहे हम रुको में, तूने कहा सजदे में रहे हम सजदे में, मेरे अल्लाह हम सब की जरूरत ना हुई कि तेरे हुक्म की मुखालिफत कर सकें, हमसे सजदे में रहने को कहा हम सजदे में थे, हमसे रुको में रहने को कहा हम रुको में थे, आवाज़ कुदरत आई जब कहा ना नैनो नसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं हम तेरी तक़दीस करते हैं, और तू जिसे बना करके जमीन पर भेज रहा है ना ये फसादी है। कालू अतजअलु फिहा मन युफ़सिदु फिहा व यस्फिकु दिमा, उठाना सूरह बकरा पहला पारा। फरिश्ते ये कहने लगे ए मेरे अल्लाह तू ऐसे को बना रहा है कि जो जमीन पर जाकर के फसाद करे, खुरेसी करे, कत्ल गारत गरी करे, ऐसे को बना रहा है। तो फरिश्ते ये समझ रहे थे ये अल्लाह का बनाया गया खलीफा फसादी है, फरिश्ते ये समझ रहे थे कि ये अल्लाह का बनाया गया खलीफा अल्लाह का बनाया गया, फरिश्ते ये समझ रहे थे कि अल्लाह का बनाया गया खलीफा। अल्लाह आदम को कहता ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ये कुरान है कोई हदीस तो है नहीं कि कोई आकर के कहे कि गलत पढ़ रहे। फरिश्तों ने तो यही कहा ना कालू अतजअलु फिहा मन युफ़सिदु फिहा व यस्फिकु दिमा, ये जमीन पे जाकर के खुरेसी करेगा, कत्ल गारत गरी करेगा। तो फरिश्ते समझ रहे थे अल्लाह का बनाया गया खलीफा फसादी होता है। अल्लाह ने पलट करके जुमला का इन्नी आलमु मा ला तालमून, हमारा बनाया फसादी नहीं हो सकता, हमारा बनाया फसादी नहीं हो सकता। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते। तो क्या यहाँ पर अल्लाह अपना इल्म बताना चाह रहा है कि हमारे पास कितना इल्म है, हम अलीम हैं, हम आलिम हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अल्लाह ये बताना चाहता है, कहता ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जितना हमें मालूम है। अल्लाह अपना इल्म नहीं बताना चाह रहा है, अल्लाह फरिश्तों से यहाँ ये कहना चाहता है देखो हमारे काम में मुदाखलत न किया करो, हम जिसे बनाए हम जो करें ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अच्छा मेरे अल्लाह ठीक है, अब जब तू बना ही रहा है तो बना दे। खालिक़े कायनात ने जनाब आदम का पुतला तैयार किया, पुतला तैयार हो गया। अब कहता फैज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही वक़अू लहु साजिदीन फ़क़अू लहु साजिदीन। देखो जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तुम सब के सब इसके आगे सजदे में चले जाना। ये मेरे अल्लाह जब पुतला बन गया था तभी कह देता सजदा कर ले। अरे वो फरिश्ते थे ना, तेरी बात तो मानते, हम जैसे इंसान तो है नहीं कि जो तेरी बात ना माने, वो तो मासूम फरिश्ते हैं ना। कह देता इस बेजान के आगे सजदा करो तो वो फरिश्ते सजदा कर ले जाते। मगर तूने ये क्यों कहा फैज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब रूह डाल दो, जब जान डाल दो तब तुम सबके सब सजदा करना। आवाज़ कुदरत आएगी, यही तो हम बताना चाहते हैं। हम कभी बेजान के सामने जानदारों को नहीं झुकवाते। आदम के आगे अल्लाह ने सजदा तब तक नहीं करवाया मासूम फरिश्तों से जब तक आदम के अंदर जान ना आ गई, जब तक आदम के अंदर रूह ना आ गई। जब आदम के अंदर रूह आ गई तो कहा कि सजदा करो सजदा। आदम के अंदर जब रूह आ गई तो कहा सजदा करो तो सजदा। यानी आदम में जब तक रूह नहीं थी तब तक अल्लाह ने आदम का सजदा नहीं करवाया, जब तक काबे में रूह काबा न था। सलावत बर मोहम्मद वाले।
काबे की तरफ उसने सजदा नहीं करवाया तो आवाज दे करके कहता देखो जब इसमें मैं रूह डाल दूं तुम सबके सब सजदे में चले आना। अब एक साहब तो हर जगह होते हैं, मैं पूरे मजमे को मजलिस अच्छी लग जाए, अल्लाह करे कि ऐसा हो, कोई एक साहब तो जरूर उठेंगे। अब पढ़ा क्या है, उसी फरिश्तों की भीड़ में से एक उठा और कहने लगा कि मैं तो सजदा नहीं करने वाला। पहुंच रही है बात आप तक? एक उठा और उठ करके कहने लगा कि मैं तो सजदा नहीं करने वाला। अल्लाह ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदिया, जिसको मैंने अपनी कुदरत से बनाया, किस चीज ने तुझे मना किया उसके आगे सजदा करने से? कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे ज्यादा बेहतर हूं। अपने आप को बेहतर समझना ये इब्लीसियत है, इंसानियत नहीं है। कहने लगा आना खैरुम मिन्हु, सलामत रहें मिल करके। माशरे और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब इतना अकड़ जाते हैं कि किसी के आगे झुकना ही नहीं चाहते। मगर ऐसे मकाम पर मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं कि झुकता वही है कि जो जिंदा हो, अकड़ता तो मुर्दा है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, मुर्दा जैसे अकड़ गया वैसे ही अकड़ गया। जब तक वो ठंडा गर्म है तब तक हाथ पैर सीधा कर लीजिए, जहां अकड़ा। अब अगर कोई अकड़ा हुआ आपको दिखाई दे तो बस समझ जाइएगा चलता फिरता ये मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। अकड़ गया, कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं तो बेहतर हूं इससे, मैं सजदा वजदा इसके आगे नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा अच्छा सजदा तू इसके आगे नहीं करेगा, क्यों? कहने लगा खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहू मिन तीन, मेरे अल्लाह तूने उसे मुझे आग से पैदा किया है, उसे तूने मिट्टी से बनाया है, तो मेरे अल्लाह मैं सजदा नहीं करूंगा इसके आगे। अच्छा कुरान क्या कहता है? अबा। काश ये लफ्ज जब तक मेरी तरफ नहीं देखेंगे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे, और सारी बात इशारे में है। कुरान कहता है अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार किया। उलमाए किराम मौजूद है, तायद फरमाएंगे। अनकरा युनकिरु, इनकार बाबे इफाल का मस्दर, अनकरा फेल माजी, युनकिरु मुजारे, इनकार मस्दर, ये भी अरबी का लफ्ज है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ये नहीं कहता कि शैतान ने इनकार किया, अनकरा वस्तकबरा नहीं कहता, कहता है अबा वस्तकबरा, इसका भी मतलब इनकार है, अबा वस्तकबरा। देखिए इनकार दो तरह से किया जाता है। एक बार मुझसे किसी ने कुछ कहा किबला ये कर दीजिए, मैंने कहा नहीं करूंगा। एक बार कहा किबला ये कर दीजिए, मैंने अपनी गर्दन को हिलाया, मैंने कहा सारी बात इशारे में है, मैंने अपनी गर्दन को हिलाया और हिलाने के बाद कहा कि मैं नहीं करूंगा, ये भी इनकार है, वो भी इनकार है। शैतान ने क्या किया? अबा, गर्दन को हिलाया। शैतान ने क्या किया? अबा, गर्दन को हिलाया। अल्लाह हुक्म काहे का दे रहा था? इबादत का। मतलब ये हुआ कि जो इबादत की हालत में सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, गर्दन को उसने हिलाया और कहा सजदा नहीं करूंगा। तो जो फरमा रहे आप, अल्लाह ने कहा अच्छा सजदा नहीं करेगा, क्यों? इसलिए कि तूने इसको किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। मुझे किससे बनाया? आग से बनाया। और फिर पढ़ता हूँ आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम खलक़हु मिन तुराब। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आदम की मिसाल, खलक़हु मिन तुराब, अल्लाह ने आदम को तुराब से पैदा किया। अल्लाह ने आदम
को काहे से पैदा किया? तुराब से पैदा किया। शैतान कौन था? बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा जाहिद था, बहुत बड़ा नमाजी था, बहुत ज्यादा अल्लाह अल्लाह किया करता था। अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब बिहारुल अनवार में ये रिवायत नकल की, इतना बड़ा आबिद और जाहिद था ये शैतान कि जब मासूम फरिश्ते, भोले भाले फरिश्ते शैतान को सजदा करते हुए देखते तो बारगाह यस्ती में हाथों को जोड़ करके कहते, ये मेरे अल्लाह, ऐ काश इसकी तरह इबादत हम भी करते, इसकी तरह नमाजें हम भी पढ़ते, इसकी तरह रुको हम भी करते, इसकी तरह सजदा हम भी करते। अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब में लिखा, इतना बड़ा आबिद और जाहिद था ये शैतान, कोई फरिश्ता नहीं था, जन्नातों में से था। अल्लाह ने सफ़े अजिन्ना में से उठा करके बस में मलाइका में इसे रखा, मगर वो खालिक कायनात के सामने जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम का सजदा कर, तो कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, इसलिए कि तूने उसको आग मिट्टी से बनाया, मुझे आग से पैदा किया, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे अफजल हूँ। अल्लाह ने उससे कहा निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा मेरी बारगाह से। तो शैतान जन्नत से निकाला क्यों गया? इसलिए निकाला गया कि वो तुराब से चिढ़ गया था। नहीं आयत है इसलिए पढ़ो ताकि एतराज न करो। शैतान चिढ़ा क्यों था? शैतान चिढ़ा था तुराब से, तुराब से चिढ़ा, तुराब से चिढ़ा, तुराब से चिढ़ा। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। अरे जो तुराब से चिढ़ जाए, जब वो जन्नत से निकाला जा सकता है, तो जो अबू तुराब से चिढ़ गया, मिल करके तुराब से चिढ़ा तो जन्नत से निकाला गया। तो जो अबू तुराब से चिढ़ जाए, और फिर पढ़ता हूँ आयत 30वां पारा, खालिक कायनात आवाज दे करके कहता है महशर का मैदान होगा, सब अपने नाम है अमाल में परेशान होंगे, कोई किसी का मददगार ना होगा। ऐसे आलम में एक गिरोह ये कह रहा होगा या लैतनी कुंतो तुराबा, तुराब यानी मिट्टी। महशर के मैदान में उसको याद आएगा, वो ये कहेगा आए काश मैं मिट्टी होता। तुराब यानी मिट्टी। कसम खुदा की कुरान को जबान न मिलती अगर अहले बैत की तफसीर न होती। मुझे बताना अल्लाह ने जिस इंसान को ऐसा पैदा किया, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को साहिब करामत बनाया, बनी आदम को मुकर्रम बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इस इंसान को बेहतरीन सरिश्ता पैदा किया, हमने इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इस इंसान के आगे हमने फरिश्तों को सजदा करवाया। महशर के मैदान में वो ये कहेगा आए काश मैं मिट्टी होता, ये कहेगा ये इंसान है काश मैं मिट्टी होता। मासूम ये फरमाते हैं महशर के मैदान में ये इंसान तड़प तड़प के कहेगा आए काश मैं बूतुराबी होता, काश मैं बूतुराबी होता। तो शैतान जन्नत से निकाला गया, शैतान जन्नत से निकाला गया। तवज्जो कीजिएगा। अब ये शैतान साहब जन्नत से निकला, कहने लगा कि पालने वाले मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं अपनी जबान में अगर कहूं, यूपी की जबान में, बड़ा ढीठ था ये शैतान, बड़ा ढीठ था साहब ये शैतान। अल्लाह जन्नत से निकाल रहा है फिर भी उससे मांग रहा है दे। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह कह रहा है निकल, वो कह रहा है दे। शैतान ये जानता था अगर मांगने का सलीका हो तो अल्लाह दुश्मनों को भी अता कर देता है। मांगने का अगर सलीका और तरीका हो तो अल्लाह दुश्मनों को भी अता करता है। अब शैतान कहता है मेरे अल्लाह दे, क्या चाहिए तुझे? कहा क़यामत तक की मोहलत, क़यामत तक की मोहलत, जिंदगी चाहता हूं। अच्छा जिंदा रहेगा? अल्लाह ने कहा जा ठीक है भाई तुझे जिंदगी दे दी हमने। करेगा क्या? कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तवज्जो फरमा रहे आप? अल्लाह ने कहा जिंदा रहेगा? कहा करेगा क्या? कहा तेरे बंदों को बहकाऊंगा। शैतान का काम है बहकाना। जाकर के पूछो दुनिया भर के मुसलमानों से ये शैतान जिंदा है कि नहीं है?
करके पूछो ना ये शैतान जिंदा है कि नहीं है। कहने लगे जिंदा है, जिंदा। हमने कहा काम क्या है? कहा बहकाना। हमने कहा कमाल हो गया, बहकाने वाला कयामत तक जिंदा हो मान लेते हो, बताने वाला पर्दे में वो नहीं मानते। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शैतान बहकाएगा, शैतान बहकाएगा, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा किसे बहकाएगा? आदम की औलाद को, आदम को नहीं, आदम की औलाद को। ए शैतान, अरे ठीक है तू बहकाता है कोई बात नहीं, मगर इतना बता दुश्मनी तुझे आदम से है कि औलाद आदम से? जन्नत से तू हमारी वजह से निकाला गया कि आदम की वजह से? कहेगा आदम की वजह से। तो हमने कहा फिर ये गुस्सा हमारे ऊपर क्यों उतारता है? बात पहुंच रही कि नहीं आप तक? दुश्मनी तुझे आदम से, गुस्सा निकालता है औलाद आदम पर। इसका मतलब ये हुआ कि बाप से दुश्मनी रख करके, बाप से दुश्मनी रख करके बेटों पे गुस्सा उतारना ये शैतान की आदत है। आओ अब साबित करता हूं मैं कि करबला के मैदान में वो जितने आए थे इमाम हुसैन के खिलाफ ना, वो इंसान नहीं थे, वो शैतान थे, शैतान। मैंने कहा मैं साबित करता हूं, बाप से दुश्मनी रख करके बेटे पे गुस्सा उतारना ये शैतान की पुरानी आदत है। इमाम हुसैन पे जब हमला करने लगे तो क्या कहते हैं? बुग़्ज़न ले अबी, हम तुमको तुम्हारे बुग़्ज़ में नहीं मार रहे, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में मार रहे हैं, हम तुमको तुम्हारे बुग़्ज़ में नहीं। तो किस पे गुस्सा, किस पे निकाला? अली का गुस्सा निकाला, अली का गुस्सा निकाला हुसैन के ऊपर। तो बाप से दुश्मनी रख करके बेटे पे जो गुस्सा निकाले वो शैतान होता है। तो जुमला कहो, इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन की अज़ा का मुनकिर इंसान नहीं होता, शैतान होता है। सलावत पर मोहम्मद वाले। कह करके मारा, बुग़्ज़न ले अभी, तुमको तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में मार रहे हैं, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। आसान है हुसैन बनना, आसान है। बुग़्ज़न ले अभी, ये खंदक का बदला, ये खैबर का बदला, ये हुनैन का बदला, ये सिफ़ीन का बदला। तारीख कहती है कि एक मलऊन हुसैन इब्न अली के करीब आया और जब उसने हुसैन के सरह मुबारक को नेज़े की अनी पर देखा तो उसने ज़मीन करबला से पत्थर को उठाया, पत्थर उठा करके वो हुसैन को मार के कहता है ये सिफ़ीन का बदला लिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन से इंतकाम लिया जा रहा है। किससे? नवासे रसूल से, नबी के नवासे से बदला लिया जा रहा है। जितना मेरे मौला को सताया गया दुनिया में उतना किसी को नहीं सताया गया, उतना किसी को नहीं सताया गया जितना मेरे मौला को सताया गया। मैं बताऊं आपको कैसे सताया गया। इस साहिबाने औलाद, यहाँ पर आप बैठे हो, अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे। हजरत अली अकबर व अली असगर के सदक़े में अल्लाह आपकी औलाद को हर आफत व बला से महफूज रखे। हुसैन को सताया ऐसे गया कि जवान बेटे के सीने पे नेज़ा मारा गया,
अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इस कम से मजालिस के रोज़े अव्वल में चाहता हूँ ज़िक्र शहादत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ूँ। ए अहले अज़ा, ए सोगवारो, देखो फ़ज़ाइल आपने चाहे जैसे सुना, मैंने कोई ख़ास मिन्नत समाजत गुजारिश नहीं की, लेकिन एक बात कहता चलूँ आज की पहली मजलिस में, फ़ज़ाइल अमीर बन करके सुना करो, मसाइब गरीब बन करके सुना करो, गरीब बन करके मसाइब सुना करो। कितना गरीब हो गया मेरा मौला, कितना बेकस, कितना मजबूर हो गया गरीब करबला। हुसैन खैमे में आए, आकर के कहते ज़ैनब या उम्म कुलसूम या सुकैना अलैकुन्ना मिन्निस्सलाम, तुम सब पर हुसैन का सलाम आखिर हो। बीवियों ने वावेला गिरिया मातम किया। तारीख कहती हुसैन खैमे से निकलने लगे। आपने ये देखा है कि जब आप कभी कहीं बाहर जाते हो, जिनके छोटे बच्चे हैं ना, वो खास करके इस जुमले को महसूस करेंगे। जब आप कहीं बाहर जाने लगते हो ना, तो छोटा बच्चा आकर के आपके पैरों को पकड़ करके कहता है, बाबा इतना बताओ कब आओगे, बाबा इतना बताओ कब आओगे। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई के जो था में रकाब तौसन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, नास रहा था कोई शाह करबलाई को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को। लो हुसैन सवार हुए, कुछ कदम आगे चले, एक 4 बरस की बच्ची सुलझना के कदमों से लिपट करके कहती है, ए सुलझना मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, सुबह से जो गया वो वापस ना आया। अजरकुम अला ज़ारा, सुलझना ने अपने कदम को रोका। हुसैन ने ज़मीन करबला पर देखा, एक 4 बरस की बच्ची बहन कर रही है। हुसैन उतरे, ज़मीन करबला पर लेटे, सीने पे अपनी बच्ची को लेटाया। ए मेरी बेटी आखिरी बार अपने बाप का सीना। अरे थकी हुई बच्ची ने बाप का सीना पाया, बच्ची सो गई। आंख लगी थी कि घबरा के उठे, बाबा जाओ खुदा हाफिज। क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबा मख्तल में दादी फातिमा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ये अज़ादारो हुसैन सवार हुए, मख्तल में पहुंचे। बदो फिक्र मसाइब के सुनो, खत्म कर दूंगा गुफ्तगू। तारीख कहती है हुसैन मख्तल में आए, वार पवार किया। तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे असगर को मारा, तुमने मेरे अब्बास को मारा। आवाज़ ग़ैबी आई, हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। भागी हुई फौजें सिमटी। हर क़ुर्बत हुसैन, जिसके पास तीर और तलवार न थे ना, वो झोलियों में पत्थर भर करके गरीब हुसैन को मार के कहता, मारो ये अली का बेटा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए अहले अज़ा, हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। भागी हुई फौजें सिमटी। तारीख ये कहती है हुसैन ऐसे ही पुश्ते फरस पे नहीं डगमगाए। मैंने एक आलिम दीन से सुना, वो ये पढ़ रहे थे कि जब दाहिनी जानिब से नेज़ा मारा जाता, हुसैन बाई जानिब आते। जब बाई जानिब से नेज़ा, हुसैन दाहिने जानिब। हुसैन दाहिनी जानिब। हुसैन ने जब पुश्ते फरस से ज़मीने करबला पर देखा, एक दुखिया माँ आगोश को फैलाए कह रही थी, आजा मेरे हुसैन आजा। हुसैन ज़मीने बाखरे फिक्रा, 1 से 1.5 मिनट और मजलिस तमाम। तारीख कहती हुसैन ज़मीने करबला पर आए। हरम इमाम
मकाम रज़ा में एक आलिम की ज़बानी ये रवायत मैंने सुनी। वो ये कहते कि जहाँ आज मकाम साहिब ज़मान है वहाँ इमाम हुसैन गिरे थे घोड़े से, और जहाँ पर इमाम हुसैन का रोज़ा है वहाँ सरतन से जुदा किया गया था। पता है आपको, जो गए हैं करबला उन्होंने वो देखा होगा कितना फासला है। जो नहीं गए बैठ करके दुआ मांगो, अल्लाह उन्हें करबला की ज़ियारत कराए। तारीख कहती है हुसैन मकाम साहिब ज़मान पर गिरे, 250 से 300 मीटर का फासला रहा होगा। बताए हुसैन मख्तल तक कैसे आए? हुसैन चल करके नहीं आए थे, हुसैन उठ करके नहीं आए थे। अरे शिमरे मलून ने हुसैन के जुल्फों में हाथ डाला, हुसैन के जुल्फों में हाथ डाला, खींचता हुआ लेकर के आया। शिमर का कुंद खंजर चला, एक माँ की आगोश थी, एक बहन दूर खड़ी देख रही थी। ये शिमर खंजर आहिस्ता चला, मेरे भैया का गला बड़ा सूखा है। ये शिमर खंजर को आहिस्ता चला। शिमर ने 12 ज़रबे लगाई, हर ज़रबे पे हुसैन ने पुकारा अम्मा 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 अम्मा, मगर जब ज़रबे आखिर लगी वो रात का रुख करके कहा अब्बा अब्बा, अरे तुम्हारा मौला। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़ल्म हक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद व आखिर ताबिईन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबत अल्लती जाहतल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिह। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कल वाले बहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ए मेरे अल्लाह बहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद हमारी इस पुरसेदारी अज़ादारी मातमदारी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए मेरे अल्लाह इस मजलिस हुसैन को, इस गिरिया हुसैन को हमारे लिए निजात का बाइस व सबब करार दे। पालने वाले हमारे आंसुओं को रूमाल हज़रत ज़हरा में जगह मरहमत फरमा। पालने वाले बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जिन मोमिनीन ने इन मजालिस अज़ा में शिरकत की है, जिस भी एतबार से शिरकत की हो, पालने वाले तमाम लोगों के रिज़्क़ व रोज़ी में वसअत व बरकत अता फरमा। ए मेरे अल्लाह बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया में जहाँ जहाँ भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने और मानने वाले जिस मसलक मज़हब कौम कबीले फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ रखते हों, अगर परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अगर मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। ए मेरे अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिह व नरीना अता फरमा। पालने वाले जो बीमार हैं मौला सज्जाद के सदक़े में शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। ए मेरे अल्लाह अतबाक़ आलियात मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। पालने वाले जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ों को दाइशी तकफ़ीरियों के चंगुल से निजात अता फरमा। पालने वाले ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा। ए मेरे अल्लाह मज़लूमीन की हिमायत व नुसरत फरमा। मेरे अल्लाह दुआ में सबसे बेहतर दुआ ये है कि इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमारे अमाल ऐसे बना के बे मौला के अवान अंसार में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। असर का वक्त है, असर का वक्त है, अब कोई भी बाकी न रहा।
मकतल में हुसैन इब्ने अली है तन्हा, दूर तक गूंज रही है मेरे मौला की सदा। कोई है दूर तक गूंज रही है मेरे मौला की सदा। हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है कोई है नहीं, कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है कोई है नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। हाँ शोहदा करबला उठो, अंसार बावफा उठो, घेरे हैं अश्किया उठो, देता हूँ मैं सदा उठो। कोई है कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। लश्कर तमाम सो चुका, प्यारों को अपने हो चुका, दिल पारा पारा हो चुका, सबको हुसैन रो चुका। कोई है कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। हाँ अब्बास मेरी जान उठो, मेरी भी जंग देख लो, गुर्बत में मेरा साथ दो, ये आखिरी सदा सुनो। कोई है कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। इतना गरीब हो गया बेटा अली अमीर का, आवाज दूं किसे भला, कोई नहीं हुसैन का। कोई है कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। जो पास था मैं दे चुका, वादा मेरा वफा हुआ, मैं ना रहा तो क्या हुआ, बाकी रहेगी ये सदा। कोई है कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। वक्त नमाज हो गया, बाली पे
शिमर है खड़ा, खंजर करीब आ गया, गूंजी सदाए फातिमा कोई है, कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला। हाँ शोहदाए करबला उठो, अंसारे बावफा उठो, तेरे अश्किया उठो, कहता हूँ मैं सदा उठो, कोई है, कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला। दूर तक गूंज रही है मेरे मौला की सदा, खून के आंसू रुलाया सैयद सज्जाद को, जालिमों ने यूं सताया, सैयद सज्जाद को जालिमों ने यूं सताया, सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को। शाह खैबरगीर ने ज़ैनब को बढ़ के दाद दी, शाह खैबरगीर ने ज़ैनब को बढ़ के दाद दी, पुश्त पे जिस दम उठाया सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को। करबला के बाद बस रोते रहे, रोते रहे, करबला के बाद बस रोते रहे, रोते रहे, ना किसी ने शाद पाया सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को जालिमों ने यूं सताया, सैयद सज्जाद को। उसके कपड़ों पर भी धब्बे हो गए खून के आया, उसके कपड़ों पर भी धब्बे हो गए खून के आया, जिसने सीने से लगाया सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को। बेरिदाई का वो गम था जिसने 34 साल था, बेरिदाई का वो गम था जिसने 34 साल था, बेरिदाई का वो गम था जिसने 34 साल था, शोक
शौक हर लम्हा रुलाया, सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद हो जालिमों ने यूं सताया, सैयद सज्जाद को खून के आंसू रुलाया, सैयद सज्जाद को। हुसैन 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 हुसैन